बताता हूँ सुनना कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मां। पंक्ति देता हूं सुनना, इशारे में बात करता हूं, अगर वो इशारा आप लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे इशारे में मत बताना, मुझे साक्षात रूप में बताना कि मैंने बात श्रेष्ठ कहने की हिम्मत की है। पंक्तियां देता हूं सुनना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे करने धार मीठी नींद सो गए, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है जिंदाबाद, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। आजादी से पहले एक वक्तव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी के बाद कम से कम 50 वर्षों तक भारत को आवश्यकता है किसी तानाशाह की, अगर हम लोगों ने इन्हें लोकतंत्र दे दिया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। साहब आज जरा एक बार आईना उठा करके देखना कि हर एक व्यक्ति के अंदर कितने भ्रष्ट व्यक्ति घुसे। भाई क्या टिप्पणी भाई, वाह 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 वाह। बड़े पीड़ा के साथ एक बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप खड़े हैं, मैं आपकी साक्षी में एक बात कहना चाहता हूँ, आप सुनिएगा। एक बड़ा युद्ध एक 80-85 साल का बूढ़ा इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लेकर के खड़ा होता है और लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके बड़े पदों पर जाकर भाई क्या बात है भाई, वाह कि वो बाबा कहाँ चला गया, दिल्ली आज ढूंढती कि अन्ना हजारे कहाँ चले गए। मैं एक बड़े मन की बात कहता हूं, मुझे घटना याद आती है कि स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ, माधुरी जी इंस्पेक्शन हुआ तो इंस्पेक्टर पहुंचे सीधे क्लास के अंदर और जाकर के उन्होंने एक बच्चों से जितने प्रश्न पूछा, बोले 5 मजदूर एक खेत को 10 दिनों में जोतते हैं तो 10 मजदूर उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ये आपने भी पढ़ा होगा दिलीप जी कभी बचपन में। तो ये प्रश्न उनसे पूछा और एक बच्चे को खड़ा किया, बेटे इसका उत्तर दो। बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी जब खेत एक बार जोत लिया उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है। तो बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को, बोले मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। बोला जी नाम नहीं काट सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो यहाँ का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले जी मैं तो बाहर भैंस चराने आया था, मास्टर जी ने मुझसे कहा अंदर आके बैठ जा, 5 रुपए मिलेंगे, अब ये बताओ आप दोगे या मास्टर जी से ले लूं। बड़ा गुस्सा आया इंस्पेक्टर को, तलब किया गया उस मास्टर को। बोले यार ये क्या बदतमीजी की हुई है, मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। मास्टर भी हंसने लगा, बोला जी नौकरी नहीं छीन सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो मास्टर हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले जी प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, मैं तो दिहाड़ी का मजदूर हूं, उन्होंने कहा कि 500 रुपए मिलेंगे आजा, तो मैं तो दिहाड़ी पर आया। अब साहब तिल मिला गया वो इंस्पेक्टर, गुस्से में पहुंचा सीधा प्रिंसिपल ऑफिस और जाकर के बोला मैं मान्यता रद्द करवा दूंगा तुम्हारे इस विद्यालय की, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुमने शिक्षा पद्धति के साथ मजाक किया हुआ है, ऐसा किया है वैसा किया है। जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने शालीनता के साथ उन्हें बिठाया, बोले सर 2 मिनट के लिए बैठिए। उनको बैठाया और बड़ी विनम्रता के साथ बोले साहब मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं हूँ, प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी पैंट बाजार में दुकान भी है और आज पैंट का मार्केट लगना था, तो उन्होंने कहा कि छोटे तू चला जाना, एक इंस्पेक्टर आएगा उसे ये 10,000 रुपए की गड्डी दे देना और जो भी आवश्यक कागजात हो उनके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेना। अब साहब अगली बात अगर आपके जहन को छू जाए और लगे कि हम वास्तव में अंदर तक भ्रष्टाचारी हो गए, तो जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनके दस्तखत चाहता हूं तालियों की अपनी इस बात पर। उस इंस्पेक्टर ने वो 10,000 रुपए की गड्डी उठाई, अपनी जेब में रखी और ये कहा ये तो मैं हूं जो ये 10,000 लिए जा रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो
कहां तक भ्रष्ट हो गए, असली तो इंस्पेक्टर तक नहीं मिल रहा, तो असली गुनहगार कहां से मिलेगा। मैं तब पंक्तियां कहना चाहता हूं कि हम कहां तक भ्रष्ट हो गए। वो परिकल्पना जो नेताजी ने आजादी से पहले कहीं महसूस की होगी, वो आज जब प्रति हम लोगों के सामने वो आती है, तब हम लोगों को लगता है कि काश हम लोगों ने उस दूरदर्शिता का प्रयोग किया होता। पंक्तियां सौरभ सुमन कहता है, आप लोगों तक पहुंचे कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन है, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और पंक्तियां देता हूं और स्वागत स्वागत भाई कि ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, फिर इशारा देता हूं, फिर समझना, नैतिकता के पराकाष्ठा के बाद अगर ये मैं लिख पाया, मैं छुप करके लिख रहा हूं, आप इसे छुप करके सुनना मत। और आप लोगों को लगे कि इस साक्षात मंच से, शाश्वत मंच से ये सत्य उद्गत होना चाहिए था, तब आप लोगों का समर्थन मांगने की कोशिश और हिम्मत करता हूं। सुनिएगा कि ढाल ओ खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, मिली नहीं भीख में आजादी को वरा गया, मिली नहीं भीख में आजादी को वरा गया, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, किंतु सारे किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। मुझे इतिहास में इससे बड़ा चुटकुला दिलीप भाई कोई और लगता नहीं। हम लोगों से ये कहा गया कि ये अंग्रेज हमारी अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए, अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए अंग्रेज। मैं जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन मुझे इस बात को भी इल्म है कि वो अंग्रेज जब एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बालक बंधा हुआ हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ ना डिगे हों, एक साथ जलियांवाला बाग के अंदर जिन्होंने हजारों लोगों को गोली से उड़ा दिया हो, बच्चों को नहीं छोड़ा हो, वो हमारे से चरखे से चले गए, अहिंसा के सबसे बड़े तपस्या से चले गए। इससे बड़ा झूठ इतिहास में कुछ और हो नहीं सकता। वाह। सौरभ सुमन इस झूठ का विरोध करता है, और आप लोगों को लगे कि सही विरोध है, तब आप लोग इस बात पर दस्तखत करना कहने की हिम्मत करता हूं। सुनना। स्वागत स्वागत है भाई। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। और गर्व के साथ एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं साहब, 70 साल जिस
प्रतिमा ने इंतजार किया हो इंडिया गेट के प्राचीर में बैठने का, वाह, वो आज हम लोगों ने सपना पूरा करते हुए भाई क्या बात है भाई, जिसकी प्रतिमा 1947 में आजादी के दिन वहां पर रखी देनी चाहिए थी, उस प्रतिमा ने आज तक का जो इंतजार किया, ये जो विलंब हुआ है हिंदुस्तान, उसका भी आप लोगों से हिसाब मांगना चाहता है। वाह 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 वाह। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, कटु हो सकता है, लेकिन सत्य लिखने की हिम्मत और कोशिश सौरभ ने की हो, तब आप लोग अपना समर्थन देना। स्वागत है एक बड़ा रहस्य उद्घाटन इस समय मैं आप लोगों के सामने करता हूं। मंच के जितने कवि हैं, शायद उन्होंने ये बात सुनी हो, शायद कहीं पढ़ी हो कि हम लोगों को आजादी पट्टे पर मिली थी। इट वॉज एन एग्रीमेंट जस्ट, वो एग्रीमेंट जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर थे अंग्रेजी सियासत के, और हमारे पहले प्रधानमंत्री जो उन्होंने खुद ही नियुक्त कर दिए थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कई सारी शर्तें थी आजादी को लेकर के। और उन तमाम शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार पकड़ के अंग्रेजी शासन को सौंप दे। साहब, ये प्रश्न तो कहीं आप लोगों के मन में भी आता होगा कि ये बात गलत है। सौरभ सुमन कहने की हिम्मत करता है, आप सुनने की करना। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता। गलत नहीं था अंग्रेजी शासन का ये मांग करना, ये डिमांड उनकी गलत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक गुलाम भारत से गुलाम भारतीय बाहर निकलकर तीन बड़े तानाशाहों को अपने पक्ष में मिलाकर उनसे युद्ध लड़ना चाहता है, सेना बल के माध्यम से युद्ध लड़ना चाहता है। उसका पकड़ा जाना, उसका मारा जाना नितांत आवश्यक था। लेकिन प्रश्न तो साहब यहां उठता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई उस दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर करने की। केवल कल्पना करना, लोग कहते हैं कि कवि कल्पना में जीता है। हां, मैं कल्पना में जीता हूं और मैं कल्पना करता हूं, आप भी कल्पना करना। केवल एक कल्पना करना कि उस समय हिंदुस्तान की सत्ता में जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ होता जैसा आज बैठा हुआ है, तब हमारे भारत का इतिहास जा रहा होता। जिंदाबाद। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, स्वागत 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 स्वागत। कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, बोला होता, बोलते कैसे, उनकी तो दारू उनके गले में अटकी हुई थी साहब। कटु होता हूं लेकिन सत्य कहने की हिम्मत करता हूं, बात पहुंचाने की हिम्मत करता हूं। कि बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, शर्म से वो कागज भी आंख मींचता रहा, किंतु ने दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार फिर। और इस कविता के अंतिम बंद की ओर लेकर के चलता हूं। शायद मेरी जमा पूंजी अगर आप लोग देखेंगे तो मेरी जमा पूंजी में ये कविता अंदर से निकलेगी। जो मैंने नेताजी के लिए महसूस किया उसे सिर्फ कलमबद्ध कर मैं पाया, उसमें कहां तक सक्षम हुआ इस बात का निर्णय आप लोग लेना। पंक्तियां सौरभ पढ़ता स्वागत स्वागत। कि मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे
वो आपकी अचकन भी उतार सकते थे जनाब, लेकिन उन्होंने ऐसे सपने कभी देखे नहीं थे। सौरभ कटु होता है और पंक्ति देता है। जितने मंच के लोग हैं और जितने सामने सुन रहे हैं वो पूरी जिम्मेवारी के साथ स्वीकार करना। मैं बोलता हूँ कि मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, चाहा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने, चाहा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने। नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना। भारती के आंसुओं के आंख जिसकी खारी थी, भारती के आंसुओं से आंख जिसकी खारी थी, मां की हर चोट जिसकी आत्मा पे भारी थी, मां की हर चोट जिसकी आत्मा पे भारी थी। बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का, बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का, बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का। गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आग का, गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आग का, गुलामी के आंसुओं। और आखिरी पंक्तियां देता हूं। हम लोगों से यह कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहाकू हवाई अड्डे से हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा और ऊपर जाकर के प्लेन क्रैश हो गया और जिसमें नेताजी मारे गए। ये बात आपसे भी कही गई, ये बात हमसे भी कही गई। पढ़े लिखे लोग होंगे सामने जिनके सामने मैं ये बात कहने की हिम्मत करता हूं। आज कितने हवाई जहाज हैं आप उनकी गणना उंगलियों पर कर नहीं सकते। उस समय कितने रहे होंगे। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज किया जाता है, घटना रजिस्टर्ड की जाती है, मरने वालों के नाम पते लिखे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने, जिस साल ताइवान के ताइहाकू हवाई अड्डे से ये बात हम लोगों तक पहुंचाई गई, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल उस देश के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रजिस्टर्ड घटना नहीं है जिससे ये बात प्रमाणित हो कि ऐसी कोई घटना वहां पर घटी। हम लोगों से ये झूठ क्यों बोला गया। ये आखिरी पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं। एक प्रश्न आप लोगों तक रखना चाहता हूं। ना जाने कितनी बार आज़ादी के बाद भी ये दावे किए गए कि हम लोगों ने नेताजी के दर्शन किए हैं, हम लोग नेताजी से मिले हैं। वो कभी गुमनामी बाबा के रूप में तो कभी किसी और चोले में हम लोगों के बीच आते रहे। ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ऐसे गुमनाम होकर के निकाला और चंद लालची लोग, लोलपी लोग जाकर के हमारी सत्ता को चलाते रहे। सौरभ सुमन आखिरी पंक्तियां देता है और मेरे पास इससे बड़ी श्रद्धांजलि आज के दिन नेताजी के लिए कुछ और हो नहीं सकती। एक बार मैं मंच का स्वागत है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई। भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है। एक बार फिर से सुभाष मांगता है, एक बार फिर से सुभाष मांगता है, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। श्रेष्ठ